हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे बीआरएस को मेंटेन किया जाता है टैली प्राइम में। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बीआरएस होता क्या है। बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक का मतलब बैंक, रिकंसिलिएशन का मतलब किन्हीं दो चीज़ों का मिलान करना, और स्टेटमेंट मतलब विवरण बनाना, किसी चीज़ का डिटेल में कोई भी विवरण बनाना, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। तो ये हो गया बैंक समाधान विवरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, एंड इंग्लिश में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस क्यों बनाया जाता है? रिकंसाइल करने के लिए। किसको? बुक बैलेंस को, बैलेंस ऑफ बैंक, जो आपकी बैंक पासबुक होती है, ये जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो बैलेंस, और जो आपने टैली में बैंक अकाउंट मेंटेन किया है उसका बैलेंस। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस क्यों आता है, उसको जब आप रिकंसाइल करते हो और जो स्टेटमेंट बनाते हो उसको बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर, टैली पे बैंक का बैलेंस और बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक के स्टेटमेंट में बैंक का बैलेंस, वो तो सेम होते हैं ना, अलग अलग तो नहीं होते हैं। किसने कहा आपसे कि अलग नहीं होते हैं? उसके लिए समझना होगा आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग। वैसे इसके बारे में हम लोग, जब हमारा ये अकाउंटिंग कोर्स जब स्टार्ट हुआ था तो हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज फटाफट देखते हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस से अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, अगर आप जो टैली बना रहे हो वो कैश बेसिस पे बना रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है जब आपके अकाउंट में एक्चुअल में पैसा डेबिट होगा तब आप उसकी एंट्री करोगे, किसमें? टैली में। और जब आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअल में पैसा क्रेडिट होगा तब आप एंट्री करोगे टैली में। जबकि एक्चुअल बेसिस पे ऐसा नहीं होता है। आज आपने किसी का पेमेंट किया और चेक बनाकर दे दिया, तो अभी आपने सिर्फ चेक बना के दिया है, पैसा तो अकाउंट से नहीं डेबिट हुआ है ना। चेक जब आप आज लगाते हो तो किसी बैंक में 2 दिन, किसी में 3 दिन, ऐसा टाइम लगता है। तो हो सकता है कि आपने आज चेक दिया, सामने वाली पार्टी ने 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद लगाया, तो पैसा अकाउंट से नहीं निकला है, आपने सिर्फ चेक बना के दिया है। लेकिन अभी पैसा भले ही ना डेबिट हुआ हो, लेकिन आप बना रहे हो एक्रुअल बेसिस पे, तो आप अपनी टैली में एंट्री कर लेते हो। तो जब आप बनाते हो कैश बेसिस पे तो यहां पर बीआरएस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैंक का बैलेंस और आपकी टैली में बैंक का बैलेंस दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, तो वहां पर बीआरएस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बीआरएस हमेशा याद रखिए वहां पर बनाया जाएगा जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट टैली पर मेंटेन कर रहे हैं एक्रुअल बेसिस से। और मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड की बात बताऊं, और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, मिड साइज फर्में हैं, वो ज़्यादातर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे ही मेंटेन करते हैं। होता क्या है, जब साल खत्म हो, साल जब एंड हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर, तो वो अपने बैंक स्टेटमेंट, सारे एक्सपेंडिचर के वाउचर, सारे सेल के वाउचर लेकर के आते हैं सीए के ऑफिस में, या जो प्रोफेशनल होते हैं अकाउंटेंट के ऑफिस में, और वो कहते हैं सर मेरी अकाउंटिंग करके मुझे दे दीजिए, मुझे आईटीआर फाइल करना है। तो अब आप मुझे बताइए, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है तो अब आप जो एंट्री करोगे अपनी टैली में वो कैसे करोगे? कैश बेसिस पे। अब आप बैंक स्टेटमेंट से एंट्री करोगे, तो वहां पर बहुत कम चांस होते हैं कि आप बनाओगे बीआरएस। बीआरएस वही बनाया जाता है जहां पर आप मंथली अकाउंटिंग करते हो। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके बाद। अच्छा, छोटी फर्में इतना पैसा क्यों खर्चा करेंगे? अकाउंटेंट रखेंगे, वो पूरे अकाउंट में एंट्री करेगा। तो छोटी मोटी फर्में इतना खर्चा नहीं करती हैं। वो सीधे क्या करती हैं, साल के एंड में पूरा डेटा दे देती हैं प्रोफेशनल को, और प्रोफेशनल अकाउंटिंग करके उसको दे देते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा जहां पर एक्रुअल बेसिस में टैली मेंटेन हो रही है वहीं पर हमें बनाना होगा बीआरएस। और बीआरएस बनाना बहुत इजी है। उसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आप इसको रट लीजिएगा, आपको बीआरएस बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ऊपर हमेशा लिखिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। आपने बैंक से बैंक पासबुक ले ली,
बैंक का स्टेटमेंट ले लिया, उसमें जो भी क्लोजिंग है मंथ की वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अच्छा देखिए, जो बीआरएस होता है ना वो जनरली मंथली बेसिस पे बनाया जाता है, तो हमेशा बीआरएस बनेगा वो मंथ वाइज बनता है, हर मंथ का अलग अलग बीआरएस बनाया जाता है। ठीक है सर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक हो गया जी। और नीचे आपने लिखना है बैलेंस एज पर बुक बैलेंस, मतलब एज पर टैली। तो ऊपर लिख लीजिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और नीचे लिख लीजिए आप टैली का बैलेंस। तो अब आपने क्या करना है, आपको बैंक के बैलेंस से पहुंचना है टैली के बैलेंस पे। ये अलग है और ये अलग है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो ये है हमारे बीच का रास्ता, इस रास्ते से हमें होते हुए जाना है। कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। तो ये अलग है, टैली का बैलेंस अलग है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके बीच में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट, चेक आपने डिपॉजिट किया, आपको किसी पार्टी से पैसा मिलने वाला था, उस पार्टी ने आपको चेक दे दिया। तो जैसे ही आपको चेक मिला, अभी बैंक में पैसा नहीं आया है, बैंक में पैसा नहीं आया है, तो आपको तो चेक मिला, आपने टैली में एंट्री कर ली, लेकिन बैंक में तो एंट्री नहीं हुई है। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंट्री हो चुकी है, जो कि हो जाना चाहिए थी, बैंक में तो नहीं हुई है। तो बैंक में अभी आप तो करोगे नहीं ना, वो तो बैंक करेगा। तो फिलहाल आप अपनी बीआरएस में उसको ऐड कर लोगे। तो जो चेक आपको मिलता है और वो अभी बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसा चेक आप क्या कर लोगे, बीआरएस में ऐड कर लोगे। सर लेस क्या करेंगे, क्रेडिट हो गया है बैंक में, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री नहीं की। हो सकता है आपके बैंक में कुछ ऐसा पैसा आ गया जिसकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब वो बैंक में तो हो चुका है क्रेडिट, बट आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें अभी तक एंट्री नहीं हुई है। तो अब आप क्या करोगे भाई, जब आपको बैंक के स्टेटमेंट के बैलेंस से टैली के बैलेंस तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बैंक में आ चुका है, बैंक में पैसा ऐड हो चुका है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आप बैंक में जाके तो लेस करोगे नहीं, तो आप कहां लेस करोगे, अपने बीआरएस में। तो ऐसा पैसा जो बैंक में क्रेडिट हो चुका है बट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं हुआ है, उसको कर देंगे लेस। अगला लेस क्या करेंगे, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। आपको किसी पार्टी को पैसा देना था, आपने चेक दे दिया, अब वो पार्टी हो सकता है अगले दिन लगाए, एक हफ्ते बाद लगाए, चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। तो उस केस में क्या होगा, चेक तो आपने इश्यू कर दिया, आपने क्या करा है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या कर लिया है, लेस कर लिया है, लेकिन बैंक से अभी तक लेस नहीं हुआ है। तो अब आप बैंक में जाके तो लेस नहीं करोगे ना, तो आप क्या करोगे, अपने बीआरएस में उसको लेस में दिखा दोगे। उसके अलावा क्या ऐड बैक करोगे, आप ऐड इसमें ये करोगे, बैंक चार्जेस जो डेबिट हो जाते हैं स्टेटमेंट में। अब भाई बैंक चार्जेस तो डेबिट हो गए, ठीक है, आपको तो पता नहीं था, वो तो बैंक स्टेटमेंट में आपको पता चला। तो अब आप क्या करोगे, आप क्या दोबारा बैंक में जा करके उसको दोबारा ऐड बैक करवाओगे क्या, नहीं। तो आप कहां ऐड करोगे, आप ऐड करोगे अपने बीआरएस में। तो जो बैंक चार्जेस डेबिट हो गए हैं आपके स्टेटमेंट से, उसको आप बीआरएस में ऐड कर लो। तो जब आप ऐड लेस लेस ऐड कर लोगे, तो ये जो आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है और ये जो टैली का बैलेंस है, इसके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। आइए इसको समझ लेते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। ये है बैंक स्टेटमेंट्स, ये है बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज और ये है टैली। अब अगर मैं बात करूं, टैली का जो क्लोजिंग बैलेंस है मंथ का वो है 38,585.80 और जो बैंक का क्लोजिंग है वो कितना आ रहा है, 56,405.80। यानी कि टैली का बैलेंस है 38,585.80। कितना डिफरेंस है दोनों में,
17,820 का डिफरेंस है। अब हमें पता लगाना है सीआईडी बन के कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये डिफरेंस हम कैसे पता लगा पाएंगे? हम पता लगा पाएंगे बीआरएस के स्टेटमेंट से। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है, क्या लिखना है सर? हमें सर सबसे पहले लिखना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है सर? 56405, 56405.80। ये है बैंक का बैलेंस। और बुक का बैलेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारी टैली का बैलेंस है सर 38585.80, 38585.80। ये हमने लिख लिया। बैंक का बैलेंस मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया बुक का बैलेंस। अब मुझे देखना है कि मुझे क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे एंट्री, ये है हमारी एंट्रीज। क्या ये मैंने एंट्री कर रखी है अपने टैली में? यस, एंट्री हो चुकी है। फिर नेक्स्ट एंट्री है 6,000 रुपए, ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में, लेकिन मैंने अपनी टैली में तो इसकी एंट्री नहीं कर रखी है। 6,000 रुपए बैंक में तो आए हैं, लेकिन टैली में तो एंट्री नहीं है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा क्रेडिटेड इन बैंक बट नॉट इंटर्ड इन बुक। तो मैं बीआरएस में इसको पहले लेस करूंगा। मैंने बीआरएस में लेस कर लिया। अब मैं बैंक, ये तो बैंक स्टेटमेंट है, ये तो बैंक ने भेजा है, मैं बैंक में इसको जाके जो है लेस नहीं करवाऊंगा, अपने बीआरएस में लेस कर लूंगा, क्योंकि बीआरएस मेरे हाथ में है। अच्छा सर, अगली एंट्री है 780 की। क्या मैंने वो एंट्री करी है इसमें? हाँ, कर रखी है सर। अगली एंट्री है 180 की, ये बैंक चार्ज डेबिट हो गया है। क्या मैंने इसकी एंट्री करी है सर? ना, मैंने एंट्री नहीं करी बैंक चार्जेस की, मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो मैं जब बीआरएस बना रहा हूं तब मुझे पता चला। तो अब मैं इसका क्या करूंगा, तो जो बैंक चार्जेस डेबिट हो गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा ऐड बैक कर लूंगा। कितने के हैं सर? ये हैं 180 के, 180 रुपीज के। ठीक हो गया जी। अगला मैच करते हैं, अगला मैच करते हैं। तो 4630 का पेमेंट, ये क्या मैंने एंट्री कर रखी है? यस, ये भी एंट्री है। 15,000 ये पैसा रिसीव हो रहा है, इसकी एंट्री भी मैंने कर रखी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैंने एक रेंट का पेमेंट करा हुआ है 12,000 का, चेक से पेमेंट करा है मैंने। तो चेक हो सकता है जो मेरा लैंडलॉर्ड है उसने नेक्स्ट डे या हो सकता है अगले हफ्ते लगाया हो, तो उसकी एंट्री अभी बैंक में नहीं है। तो चेक मैं इशू कर चुका हूं, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो आइए फटाफट देखते हैं क्या करना है। चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, कितना था? 12,000 का। मैंने चेक दे दिया अपनी मकान मालिक को। अब वो चाहे हो सकता है एक हफ्ते बाद लगाए, 10 दिन के बाद लगाए, मैंने अपने अकाउंट में तो उसको क्या कर लिया है, टैली में डेबिट कर लिया है। बैंक में नहीं हुआ है, तो मैं, अब मेरे हाथ में तो नहीं है बैंक में डेबिट करना। जब चेक क्लियर होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो मैं कहां लेस कर लूंगा? मैं लेस कर लूंगा अपने बीआरएस में। अब देखिए 56405.80 में 6,000 और 12,000 इसको करिए लेस और 180 को करिए ऐड। आप अपने इस बैलेंस तक पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और अब जब आप ये बीआरएस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बैंक का बैलेंस है और जो टैली का बैलेंस है उसके बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है। वो इसलिए डिफरेंस आ रहा है कि 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट जो था उसकी एंट्री नहीं हो रखी है। एक आपने 12,000 का पेमेंट कर रखा है, वो बैंक में अभी डेबिट नहीं हुआ है। और एक बैंक चार्जेस है 180 का जो आपने एंट्री नहीं कर रखी है। अब आप क्या करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आओगे, यहां पर बैंक चार्ज की एंट्री करोगे। आइए यहीं पे कर लेते हैं, एंट्री करते हैं बैंक चार्ज की। नहीं बना हुआ है यहां पर कोई भी लेजर, तो हम ऑल्ट सी करेंगे और एक बैंक चार्ज का लेजर भी बना लेते हैं सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, बिल्कुल सही सर, 180। और इसको भी मैं सेव कर लूंगा। एक एंट्री तो ये हो जाएगी और दूसरी एंट्री मैं करूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड होने की, बिकॉज ये तो मुझे एंट्री करनी है। तो मैं इसको करूंगा F6 से
इंटरेस्ट का भी नहीं बना हुआ है, तो मैं एक इंटरेस्ट रिसीव्ड का बना लूंगा सर, नया लेजर। ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट है सर। और ये मैंने एंट्री कर ली। अब आ रहा है 44405। अब मैंने कौन सी एंट्री कर ली है सर? मैंने एंट्री कर रखी है 6। अब मैं इसको हटा दूंगा यहां से, मैं इसको भी हटा दूंगा, इसकी भी मैं एंट्री कर चुका हूं। और जो मेरा बैंक बैलेंस है, मतलब मेरा जो टैली का बैलेंस है, वो अब हो गया है 44405। इसको भी मैं चेंज कर लूंगा सर, 44405, 44405.80। तो ये है मेरी फाइनल फिगर। इसके और इसके बीच में 12,000 का डिफरेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने 12,000 रुपए का ये रेंट पे किया है। ये रेंट जब मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, मेरा ये जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का और ये जो बैलेंस है टैली का, ये मैच हो जाएगा सर। समझ रहे हैं आप? इस तरह से बनाया जाता है बीआरएस मैनुअली, एक्सेल पे, वर्ड पे, रजिस्टर पे, जैसे भी चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तो एक एक एंट्री थी, अगर एक से ज्यादा एंट्री है तो आप यहाँ पर लिस्ट अटैच कर सकते हो पूरी। तो आप इसको ना, इस जो फॉर्मेट है इसको आप एक्सेल पे बना लोगे तो एक्सेल पे बीआरएस बनाना बहुत ईजी हो जाता है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है बीआरएस को लेकर, तो मेरे ये जो वीडियो है इसको बार बार रिवाइज करके देखिए। स्टिल कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर पूछिए। और वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। और अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि बीआरएस को टैली प्राइम में कैसे बनाया जाता है। बीआरएस को टैली प्राइम में कैसे बनाया जाता है, अगर आप देखो तो यहाँ पर रिकंसाइल का एक ऑप्शन आ रहा है। इसको यूज करके कैसे टैली प्राइम पे बीआरएस बनाया जाता है, ये हम देखेंगे पार्ट 2 बीआरएस में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।